क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स बी का, राइट। तो वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 24x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 23x माइनस 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बारी बारी मैंने एक बार डी वाई डी एस निकाला, ठीक है, और एक बार डी स्क्वायर बाई डी एस के निकाला, और जो प्रूव करना था, ठीक है, यहाँ पुट किया मैंने, राइट। तो यू विल गेट द आंसर। तो इसमें कुछ है नहीं मेजर, इसमें हमको बारी बारी क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, यू वी प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज यहाँ पे देखो y क्या था, e टू द पावर ax cos bx, राइट। तो पहले e टू पावर x का कॉन्स्टेंट, cos का हो जाएगा माइनस साइन, चेयर रूल रहेगा तो bs का हो जाएगा b, फिर cos bx का रखा कॉन्स्टेंट, ठीक है, e टू पावर x का e टू पावर x, चेयर रूल रहेगा a, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंज करना है टर्म्स को और पुट करना है, तो विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक कंपनी है जहाँ पे 15% एम्प्लॉई, ठीक है, ग्रेजुएट, राइट। तो यहाँ मैंने सेट डिफाइन किया E1 ग्रेजुएट और E2 नॉन ग्रेजुएट। तो क्योंकि 15% ग्रेजुएट हैं तो प्रोबेबिलिटी E1 कितना हो जाएगा 15/100 एंड E2 कितना हो जाएगा 85/100, राइट। अब बात करते हैं ग्रेजुएट्स का। तो वहाँ पे जो 80% है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है, राइट। तो इसीलिए कंडीशनल पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे P ऑफ A गिवन E1 इज 80/100, सिमिलरली P ऑफ A गिवन E2 इज 10/100, राइट। अब बोल रहा है कि अपन लोग रैंडमली एम्प्लॉय सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि हमको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है, बेस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक सेट डिफाइन किया A जो ये बता रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है, राइट। तो टू फाइंड आउट P ऑफ E1 गिवन A, मतलब हमको पता है कि वो पोजीशन में है और इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ग्रेजुएट है, राइट। तो यहाँ फॉर्मूला पुट किया मैंने और वैल्यू पुट किया तो विल गेट द आंसर। आंसर समवेयर अराउंड, ठीक है, 0.58566, या अगर फ्रैक्शन में लिखोगे सो तुम्हारा आंसर आ रहा है 24/41। बात समझ आ गया, ठीक है। इसी के साथ ऑप्शन में एक और सवाल है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन को 3 लोग सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, A B C का 1/2 1/3 1/4। तो पहला पार्ट लिखा हुआ है कि कोई 2 सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 केस बनेगा कि A सॉल्व कर रहा है, B सॉल्व कर रहा है, C नहीं कर रहा है। A सॉल्व किया, B ने नहीं किया, C ने सॉल्व किया, या A ने सॉल्व नहीं किया, B ने सॉल्व किया, C ने सॉल्व किया, राइट। तो यहाँ पे सिंपल है। तो P ऑफ A डैश की बात करेंगे तो यह आएगा 1/2, ठीक है। P ऑफ B डैश की बात करेंगे तो यह आएगा 2/3, और P ऑफ C डैश की बात करेंगे तो यह आएगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ बारी बारी वैल्यू पुट करना है, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ रहा है 1/4। फिर इसी के सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे 4 केस बनेगा, जो 3 केस अभी डिस्कस किए वो सब 3 केस, उसके साथ साथ एक और केस आएगा कि तीनों ही सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे आ रहा है 1/24। तो जो पहला आंसर था इन 6/24 प्लस 1/24 कर दिए तो हमारा आंसर आ गया, ठीक ना, 7/24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंशियल का सवाल है और ये है तुम्हारा IF निकालने वाला, जहाँ पे जो तुम्हारा फॉर्म है वो किस फॉर्म में आ रहा है, ds dy, ठीक है, प्लस xp इज इक्वल टू q वेयर p एंड q बोथ आर फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकाला IF, ठीक है। IF होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो ये I आ गया तुम्हारा, IF आ गया सॉरी, e टू द पावर tan इनवर्स y। अब सोल्यूशन क्या होता है x, क्योंकि यहाँ पे ds dy का क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे x IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q IF dy। तो यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे जो फॉर्म आ रहा है तो इंटीग्रेशन के अंदर यू हैव टू पुट tan इनवर्स y इक्वल टू t, या कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1/1 प्लस y स्क्वायर dy कितना आ गया, dt आ गया। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t e टू t dt आ, राइट। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, बाय पार्ट, ठीक है। और एज यू नो इलेट में तुम्हारा जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहले आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन आ रहा है। तो ये सब करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा, तुम चाहो तो इस फॉर्म लिख सकते हो। तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट c इंटू e टू पावर माइनस tan इनवर्स y। और इसी के साथ एक ऑप्शन में दिया हुआ था, ये होमोजेनियस का था, राइट। सो सबसे पहले मैंने लिखा dy dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अपॉन 2xy, या इसको लिखा एज ए फंक्शन ऑफ y बाई x, ठीक है। अब y बाई x को t पुट किया तो y इक्वल टू xt डिवाइड इक्वल टू x dt dx प्लस t। तो अल्टीमेटली
यू हैव टू फाइंड आउट डी वाई डी एक्स, दो तरीके से निकालना है, ठीक है। जो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा, बिकॉज मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वाई बाई एक्स है उसको लिखूंगा टी, राइट, तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2t, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि भाई डी वाई डी एक्स कितना आ रहा है, एक्स डी टी डी एक्स प्लस टी। तो इसे पुट करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट किया हूँ। अच्छा, इंटीग्रेट से पहले ये जो फॉर्म आ रहा है 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1dt, अगेन यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 को यू पुट किया मैंने, ठीक है, तो सेम चीज़ आ रहा है। और यहाँ पे मैंने मॉडुलस को लिखा नहीं है, तो लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स। अब क्योंकि सब लॉग में आ रहा है तो जो कांस्टेंट आएगा उसको मैं लॉग में लिखूंगा, उससे बेटर रहेगा, आसानी होगी कैलकुलेट करने के लिए चीज़ें, ठीक है। अब लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया, तो यहाँ पे एस का स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर प्लस 1 एक्स और सी, ये हो गया 1, क्योंकि ई टू यहाँ पे ही बैठा हुआ, राइट। तो ई टू पावर जो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्यों आ रहा है 1 क्यों आ रहा है, बिकॉज ई टू पावर 0 इज 1, राइट। अब टी का वैल्यू पुट किया, टी है वाई बाई एक्स, तो एक्स बाई स्क्वायर, और यहाँ पे सिम्प्लीफाई किया, तो यहाँ पे एक्स बाई सी आ रहा था, मैंने यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट जोड़ दिया सी डैश, तो 1/c इज सी डैश, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स।